तो केमिस्ट्री बोर्ड्स 2024 में जीरो से हीरो जाने के लिए ये वीडियो को तुमको पूरा देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि केमिस्ट्री की आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो कि रोड मैप है आपके अभी से लेके आपके बोर्ड्स तक पढ़ने का, उसको मैंने ऑलरेडी यार डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक। साथ ही में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और पीसीएम का सबका सिलेबस जो है आपका, उस सिलेबस को मैंने ब्रीफिंग में बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से पार्ट्स रिमूव हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। उसको जरूर चेकआउट कर लेना यार, और अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक कर लेना ताकि तुम कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ लो या फिर थोड़ा कम ही ना पढ़ के चले जाओ। तो सिलेबस वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेना, और केमिस्ट्री की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट देखना। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो अगर मैं तुमको कहूंगा कि मेरे केमिस्ट्री में मात्र पासिंग मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70, तो तुम लोगों में से काफी बच्चे शॉक हो जाओगे। मेरे जो परसेंटेज गिरने का कारण था यार, जो कि काफी हाई हो सकता था, उसका रीजन मात्र और मात्र केमिस्ट्री है, जिसने मुझे एक्चुअल में डुबाया था। देखो यार, वो तो मैं पास हो गया और मैंने इंप्रूवमेंट देना था नहीं, क्योंकि मैंने अपना करियर आगे जाके स्विच किया इनटू मैनेजमेंट। तो यार सिंपल सी बात है कि उस वजह से मेरे को उसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस लगा भी नहीं, और मेरे को केमिस्ट्री ऑनेस्टली मेरे को हेट था भाई केमिस्ट्री से, पूरी दुनिया जानती है। मेरे को वो सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है तो मजा आता है, बट केमिस्ट्री में यार सिर्फ याद करने का चीज था। आपको बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर है इस दुनिया के जो आपको बताएंगे यार केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ो। हाँ, कुछ बच्चे इस चीज में अग्री भी करेंगे, आई विल नॉट डिसअग्री कि हाँ भाई है इंटरेस्टिंग होगा किसी के लिए, मेरे लिए तो नहीं यार। मेरे लिए तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री रटना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लेमन टर्म में सुनोगे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट के टर्म में सुनोगे, तो आपको केमिस्ट्री रटना ही पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब तुम लोगों की किस्मत अच्छी है भैया, तुम लोग जब पैदा हुए तो भैया पता नहीं किसका चेहरा तुमने पहले देखा होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम्हारे साल 10 मात्र चैप्टर्स आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, क्लास 12 में एक चैप्टर होता था पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक चैप्टर हम लोगों के स्कूल और कोचिंग्स में 1.5 महीने तक चला था। आई एम रिपीटिंग, 1.5 महीने तक। आपको मैं बता दूं कि आपका पी ब्लॉक चैप्टर हटा दिया गया है, आपका सिर्फ डी ब्लॉक और ये सब आ रहा है। तो आप समझो कि आपके केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा दानव था वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, और आपके मात्र 10 चैप्टर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर भी हटा हुआ है, आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही इजी चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसको कि आप आराम से मैं बताऊं जेन्युइनली 2 महीने का है भाई सिलेबस। 2 महीने में ये सिलेबस उठा के पटक दोगे, इतना आसान है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि इसमें भी आपको एक पीरियोडिक पढ़ाई की जरूरत होती है, जैसे कि फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगों में से ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो जेईई नीट के कोचिंग लगा चुके होंगे, है ना, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो इंडिविजुअली भाई हर जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोचिंग करते होंगे। देखो यार, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बता दूं कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है इंसेप्शन बैच, जो कि है पीसीएम बोर्ड्स 2024 के लिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टॉप अनअकैडमिक एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि इस बैच का प्राइस मात्र 2500 रुपीज है। यानी मात्र 2500 रुपीज देके आप अपने घर पे बैठे बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो टिल योर बोर्ड्स। और हाँ, ये 2500 नहीं है भैया, इस पे भी और डिस्काउंट मिल जाएगा, बस कोड यूज कर लेना PDN10 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को एक पीरियोडिक पढ़ाई मिलेगी, आपको इसमें कैसे कब क्या पढ़ना है, और बेस्ट एजुकेटर के सपोर्ट के साथ आप इसको पढ़ रहे होगे सारी फीचर्स के साथ। तो ये बैच जरूर से ले लेना अगर आप घर बैठे बैठे अपने आराम से अच्छे से और पीरियोडिकली पढ़ाई करना चाहते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो यार, मैंने जैसे कि फिजिक्स की वीडियो ऐसी सेम बना रखी है, उसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स में कुछ कुछ अस्त्र होते हैं, जैसे डेरिवेशन करना, थ्योरी करना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुमा दो, केमिस्ट्री का थोड़ा अलग पैटर्न है। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यार एक चीज बता देता हूं, इसमें आपको कोई डेरिवेशन के लिए अलग कॉपी या फिर कह लो नेम रिएक्शंस के लिए अलग कॉपी नहीं बनाने की जरूरत है। इसमें आपको एक्चुअल में जो चीज बहुत ज्यादा मार्क्स लाके देगी वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और वो है एक तगड़ा नोट्स। अब जब मैंने नोट्स बोला तो मुझे पता है कि यहां पर जितने भी 12th के बच्चे हैं जो कि एक्चुअली में अभी आराम से 16-17 साल के होंगे, लेकिन एक्चुअली में 12 साल वाला काम करेंगे, वो यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे केमिस्ट्री बेट्स नोट्स डाउनलोड, और जाके किसी भी एक एजुकेटर का नोट्स उठाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और सोचेंगे कि वो से टॉपर हो जाएंगे। भैया टॉपर्स नोट्स मार्केट में बिकता है। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि टॉपर्स नोट्स लेने में बच्चों को क्या है, क्योंकि नोट का मतलब ही मीनिंग ही खत्म कर दिया यार। नोट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपने हिसाब से नोट करना, जिसको कि आप बाद में रिसाइट कर सकते हो, ना कि छाप देना, समझे। अगर आप किसी और का नोट्स पढ़ रहे हो तो बेसिकली आप एक बुक ही पढ़ रहे हो, आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, समझे। तो सिंपल है कि अपनी नोट्स खुद बनाना, क्योंकि तुमको पता है कि तुमने कौन सा नेम रिएक्शन लिखा है, कौन से लेक्चर से तुमने नोट्स बनाया है, और कौन से लेक्चर को देख के तुमको पता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको तुम अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे, उसको मार्क कर सकते हो। अब देखो भैया, बच्चे तो है नहीं कि स्कूल असाइनमेंट देगा कि कॉपी रेडी रखो, कॉपी बनाओ, अपनी नोट्स बनाओ, चेक करवाओ, ये सब स्कूल तो करेगा नहीं,
है ना, और ना ही हम लोग स्कूल के इस चीज पर डिपेंड हो सकते हैं, तो खुद से खुद का नोट्स। तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। अब केमिस्ट्री में एक तुम्हारा सबसे बड़ी बात जीरो से हीरो लेके जाएगा, वो है क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन अभी बता देता हूं। ऑर्गेनिक में आई गारंटी यू, अभी भी साइन करके दे सकता हूं, ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पार्ट 2 वाले बुक से, सारे के सारे क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिक होंगे, क्वेश्चन पेपर में ड्रॉप होंगे। इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इन तीनों जगह जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा वेटेज है, 50% पेपर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक भरा आता है, ठीक है। फिजिकल जो होता है वो काफी आसान होता है, मतलब 2-2, 3-3 दिन में एक फिजिकल का चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में इस साल जान ही नहीं बचा है। हाँ, पूछोगे कि अगर भैया मैं बैच से नहीं पढ़ना चाहता हूँ, यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं तो आंख बोलूंगा कि एकदम सिंपल कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके एक चैनल है, एक छोटी सी व्हाइट बोर्ड पे वो पढ़ाते हैं। मतलब वो 3 या 4 साल से उस चैनल पे वीडियो नहीं आई है, मैंने अपने टाइम देखी थी इसलिए बता रहा हूं। एक सिंपल व्हाइट बोर्ड पे वो पढ़ाते हैं छोटे से पे, और पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ब्रीफिंग में पढ़ा देते हैं, जिससे कि तुम्हारा, मैं गारंटी देता हूं कि काम तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो वहां से भी पढ़ के ट्राई कर सकते हो। पिछले वाले बैच को भी वहीं से पढ़वाया था, काफी अच्छे स्कोर्स करे हैं सबने। केमिस्ट्री में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका जो असली तोड़ है वो है नोट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। नहीं यकीन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जितने साल के उठाने हैं एनसीईआरटी से मिला लो। नहीं मिल गए अगर तो फिर बोलना, एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही, सीधा एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, या तुम्हारे कहीं से भी उठे हुए, लेकिन वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू और ये सारे पैटर्न्स चेंज हुए हैं, वो सारे पैटर्न्स को आप आराम से कैचअप कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो केमिस्ट्री। बट हाँ यार, एट द एंड यही बोलूंगा, केमिस्ट्री याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सोच रहे हो कि समझ लूंगा रिएक्शंस, तो भैया रिएक्शन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। उसको याद करना ही पड़ेगा, उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या कंपाउंड्स, उसमें क्या रिएक्टेंट्स लगे हैं, उसका क्या रिजल्ट है, कौन सा कलर है, ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। इसीलिए खुद से नोट्स बना लेना केमिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही गोल्डन टिप्स को लेके चलोगे भैया तो जीरो से हीरो पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने रोड मैप में ऑलरेडी बता रखा है कि तुम्हें कितने दिन क्या पढ़ना है और कितने दिन क्या नहीं करना, तो उसको भी जाके देख लेना, ठीक है। तो जाओ फटाफट, फिजिक्स वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, और भी वीडियोस आ रही है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और सारे सिलेबस और स्ट्रैटेजी वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।